नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बाल झड़ रहे हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, जानिए शरीर के वो 8 संकेत जो आपकी सेहत के लिए हो सकते हैं खतरनाक। सेहत का नंबर 8860104040 कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है कि बीमारियों के संकेत। ऐसे कई संकेत होते हैं जो बीमारी आने से पहले हमें महसूस तो होते हैं लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो यही प्रश्न भी है कि अगर कोई बीमार है, कोई किसी की तबीयत बहुत खराब है, उसके लक्षण उसको समझ तो दिखे हैं, समझ पा रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ रहा है कि वो किस तरीके से वो बीमार है। देखिए, तो बहुत अच्छा विषय है और इसलिए अच्छा है क्योंकि आजकल ये बहुत लोगों को मालूम नहीं चलता कि कुछ लक्षण उनके शरीर में हो रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो वही जो है आगे चल के गंभीर बीमारी अचानक से आपके शरीर में आएगी और फिर आपको सरप्राइज़ होगा कि ये क्या हो गया। इवन जो कॉमन बीमारियां हैं ना आजकल, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इनके लक्षण भी स्पष्ट होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं। बीमारी के लक्षण पहले स्पष्ट होने से पहले कुछ प्री सिम्टम्स कहते हैं। आयुर्वेद में हम इनको कहते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब जो रूप लक्षण जो होते हैं उसके पहले के। यदि हम समय रहते इन प्री सिम्टम्स को पहचान कर उनका सही समय पर उपचार करें तो आप बहुत गंभीर रोगों से ग्रसित होने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा विषय इसलिए है ये। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आप लोगों को हर रोज़ जो है ना कोई एक विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस संजीवनी प्रोग्राम में। तो आज हम कुछ रोगों के और उनके प्री सिम्टम्स के बारे में, पूर्व रूप के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, जिन्हें आप अगर समय रहते पहचान लें तो जीवा के संपर्क में आ जाइए और उनका बिल्कुल सरल आयुर्वेदिक उपचार करा के गंभीर रोगों से आप बच सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये जो पेट हमारा है इसमें बहुत सारे गंभीर रोग होते हैं, लेकिन आपको जब खाना खाने के बाद यदि मान लो पेट में भारीपन हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो जाती है, या फिर जो है छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है, पेट साफ नहीं होता है, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन रहती है, या दिन में आपको 3-4 बार मोशन होता है, स्टूल आपके लूज होते हैं, सेमी सॉलिड यानी कि बंधा हुआ मल नहीं आता है, और उसमें आंव आता है जिसको चिकनाहट बोलते हैं ना, कि चिकने स्टूल जाते हैं, मोशन पास करते समय यदि पेट में मरोड़ होती है, तो केवल एक गैस की गोली, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते इसमें, वो सोचते हैं नॉर्मल है ये, और जो करते भी हैं बेचारे वो क्या करेंगे, कोई गोली खाते हैं, हम तो गैस की गोली खा लेते हैं और ये समझते हैं कि इससे हमारा उपचार हो गया। ना तो खान पान में कोई बदलाव करते, ना समझने की कोशिश करते। फिर क्या होगा, फिर आपके पेट में होगी गंभीर बीमारी। आगे जाकर एक दिन होगा पेट में अल्सर हो जाएगा, आपके आंतों में अल्सर हो जाएगा, आंतों में सूजन हो जाएगी, आंतों का कैंसर हो जाएगा, IBS आपने नाम सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, आपको पाइल्स हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां। तब लोग जो है उनको डायग्नोस करके फिर आते हैं, हमारे पास तब भी नहीं आते हैं, फिर पहले पता नहीं कई जगह भटकते रहते हैं। आयुर्वेद में भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका ये कैंसर ठीक कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ, आपके ये गारंटी से ठीक कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा निवेदन इसीलिए करना चाहता हूँ कि थोड़ा समझ लीजिए, तो प्री सिम्टम्स को पहचान लीजिए। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ में बड़े कॉमन से सिम्टम होते हैं। बार बार यदि आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, स्पेशली रात को उठना पड़ता है, आप बहुत थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हैं, या आपका वज़न कम हो रहा है, या बहुत प्यास लगती है, या गला सूखता है, चोट कहीं लग जाती है तो ज़ख्म उसका लंबे समय तक भरता नहीं है आपका। अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं, आँखों के सामने थोड़ा धुंधलापन आपको लगता है, या इसी प्रकार अगर आप देखें तो ये तो डायबिटीज़ के लक्षण हैं, सारे प्री सिम्टम्स हैं। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, अगर ये हैं तो तुरंत संपर्क करें जीवा में। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित जो रोग हैं उनको अगर रोकना चाहते हैं तो क्या करें, तो या तो आप जो है यूरिन के वेग को रोक लेते हैं, या जब यूरिन पास करते हैं आप तो उस समय मान लो यूरिन में आपको थोड़ी जलन होती है, या यूरिन का कलर बहुत गहरा डार्क येलो कलर है, या उसका लाल थोड़ा कलर रेडिश कलर है, उसमें या ब्लड आता है, या फिर अक्सर हम खांसते समय
या छींकते समय कई लोग शिकायत करते हैं, बहुत तेज़ से हंसते हैं तो थोड़ा सा यूरिन उनका पास हो जाता है, या यूरिन पास करने के बाद में ऐसा लगता है कि अभी और यूरिन आएगा। लोअर एब्डोमेन जो नाभि के नीचे का हिस्सा है उसमें यदि आपको दर्द होता है तो ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ब्लैडर में कोई एबनॉर्मलिटी शुरू हो चुकी है, तो इसको नज़रअंदाज मत करिए। इसी प्रकार से स्ट्रोक एक बीमारी होती है, ब्रेन में स्ट्रोक आता है, उसके कुछ प्री सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। इसमें अक्सर जो है आपके जो मांसपेशियाँ हैं शरीर में, जो कई हिस्से हैं, हमारा फेस है, एक तरफ का आधा हिस्सा, उसमें अगर आपको कहीं लगे कि कमजोरी होने लगी है, कहीं सुन्न होने लगा है, स्पेशली चेहरे की मसल्स में आपको कहीं वीकनेस दिखने लगे, तो ये बात जो है आपको बिल्कुल समझनी है कि आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आँखों में धुंधलापन है, डिजीनेस होता है आपको, यानी कि चलने में थोड़ा चक्कर सा आता है, बैलेंस नहीं बना पाते, या बोलते समय आपकी आवाज़ में कुछ जो है थोड़ा जैसे स्लरी स्पीच बोलते हैं ना, इसको थोड़ा सा उसमें बीच बीच में रुकावट सी आती है, तो ये आपके आगे चल के स्ट्रोक आ सकता है। मतलब क्या दिखा रहा है ये लक्षण? ये दिखा रहे हैं कि आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे लक्षण जैसे ही दिखाई दें, केवल आपको एक ही काम करना है, जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करिए। हमारे जो सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं और सब लोग इन रोगों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और किस तरह से इन रोगों का इलाज किया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो मेरे से मिलें आकर, तो मेरे से मिलने की अगर आपको नहीं मिलता है, हमारे कम से कम 300 साढ़े 300 डॉक्टर्स हैं, वो फ़ोन के माध्यम से क्लिनिक्स पर भी अवेलेबल हैं, उनसे बिल्कुल आप बेझिझक आकर जाकर के मिलिए। सभी लोग अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या आप हमें ऐसे रोगों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं जिन पर अगर गौर ना किया जाए तो वो गंभीर रूप भी ले सकते हैं और कई बार जान भी जा सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली बताएंगे। देखो, हमने जैसे इन 3-4 रोगों का जिक्र किया, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो रोग होते हैं। तो यदि महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर दिखाई देती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे वाइट डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है, रेडिश डिस्चार्ज है, या पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, लोअर एब्डोमेन ये एरिया जो है, या यूट्रस का या जो हमारा ओवरी का एरिया है, उसमें अगर पेन हो रहा है, बार बार यूरिन पास करना, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, पेन होना, या कंसेप्शन नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, या बार बार होता है तो मिसकैरेज हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स संकेत कर रहे हैं कि महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है। तो उसको फिर क्या करना है? जीव हमें संपर्क करना है, तो मैं बार बार आपको बताता ही हूँ। इसी तरह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी मांसपेशियाँ और जो जोड़ हैं, इसकी अगर हम बात करें तो मांसपेशियों में अकड़ाहट होना, मोबिलिटी की यानी कि मूवमेंट उनकी प्रॉपर नहीं होती है, जैसे आपका कंधा कई बार ऊपर नहीं उठता है, कोहनी मूव नहीं करती है, कलाई अकड़ जाती है, कमर दर्द होता है, आपको गर्दन में दर्द होता है, या उनमें अकड़ाहट होती है, या उसमें जो है किसी तरह का जो है वहाँ मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि मुख्य रूप से किसी भी मसल और जोड़ में यदि स्टिफनेस होती है, सूजन आती है और दर्द होता है, तो ये संकेत है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में गड़बड़ है और गंभीर रोग आने वाले हैं। थोड़ा पहले सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा लंग्स हैं, उसकी अगर बात करें तो इसके प्री सिम्टम्स कौन से होते हैं? अगर चेस्ट में पेन होता है, आपको चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, चेस्ट में कंजेशन, ऐसा लगता है लंग्स में बलगम अंदर जमा हो गया है या बलगम सूख गया है अंदर, सूखी खांसी आती है, बलगम वाली खांसी आती है, या सांस फूलता है, यानी कि बैठे बैठे आपको सांस लेने में तकलीफ, श्वास कष्ट जिसको हम कहते हैं, तो बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। आगे चल के अस्थमा बन सकता है, लंग में फाइब्रोसिस हो सकता है, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जैसी ये सारी गंभीर बीमारियां, ये इनके प्री सिम्टम्स हैं। इसी प्रकार यदि हम इमोशनल प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखें कि कई तरह के मानसिक रोग हमें आजकल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो उनके प्री सिम्टम्स क्या होंगे? यदि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं, बिना किसी कारण के एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, या डर लगने लगता है, नॉर्मल जो काम करने की इच्छा वो नहीं होती है, जो आप रोज़मर्रा का काम करते हैं वो भी नहीं करने की इच्छा होती,
चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं आप बहुत, नींद में डिस्टर्बेंस होती है, पेट खराब होने लगता है, सिर में दर्द होता है, या फिर जो है मन जो है वो दुखी रहता है किसी तरह से। तो ये सारे लक्षण, ये संकेत हमें दे रहे हैं कि हमारे जो है कोई ना कोई मानसिक रोग आने वाला है और वो गंभीर रोग है। लेकिन आपको जो है बिल्कुल डरना नहीं है, आपके साथ जीवा आयुर्वेद है, हम हैं, हमारा सेहत का नंबर है। कभी भी किसी तरह के कोई भी छोटे मोटे लक्षण हो, तुरंत आप सेहत के नंबर पर अवश्य संपर्क करें, ताकि एक गंभीर सिचुएशन को आप बचा सकते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आजकल के समय में देखें तो बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद की नज़र से अगर हम समझना चाहें तो इसको किस तरीके से देखें, इसकी रोकथाम कैसे करें, क्या वो तरीका है जिससे कि आयुर्वेद के ज़रिए ऐसी बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकता है? देखिए, हम तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि रूट कॉज को समझना है, क्योंकि सबसे जो बड़ा कारण जो आयुर्वेद में हम मानते हैं वो है कि हम आयुर्वेद से डिस्कनेक्ट हो गए। इसका अर्थ है कि जो हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो नॉन आयुर्वेदिक हो गया, ये समझ लीजिए, ये मूल कारण है इसका। स्वस्थ रहना जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है, आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। ये इतने सारे जीव जंतु जो पूरी दुनिया में रहते हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, ये भी तो स्वस्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपनी प्रकृति के अनुसार रहते हैं और जो बाहर की प्रकृति, जो नेचर है, उसके नियमों का पालन करते हैं। हमें भी बस इतना ही तो करना है, और क्या करना, और यही आयुर्वेद बताता है। लेकिन हमने तो सारे नियम ही तोड़ के रख दिए। रात को सोते नहीं हैं, जब खाना खाना चाहिए तब चाय पीते हैं, और जब पानी पीना चाहिए तब बियर पीते हैं, और जब गर्म सूप पीना चाहिए तब आइसक्रीम खाते हैं ठंडी, और बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर में अदरक वाली मसाला चाय पीते हैं। करते ना, यही तो कर रहे हैं हम लोग। रात को जिम करते हैं, सुबह जब एक्सरसाइज का समय होता है तब सोते रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और जो है विरुद्ध आहार खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने माइंड को एजिटेट करने में लगे हुए हैं, उसको बेचारे को शांति से बैठने नहीं देते। इसलिए पूरी दुनिया में, मैंने बहुत देशों में जाता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर से वहाँ के मिलता हूँ, उनको सुझाव भी देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर हर साल उनका जो हेल्थ बजट है वो बढ़ाया जाता है, यानी लोगों को हेल्थी रखने के लिए वो हर साल पैसे बढ़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। और रिसर्च भी बहुत हो रही है, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ भी बन रही हैं, हर साल कुछ नई इम्प्रूव्ड मेडिसिन। लेकिन एक इतना सब करने के बाद क्या हो रहा है, रोगियों की संख्या और रोगों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, कहीं भी देख लीजिए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो गड़बड़ केवल इतनी सी है कि हम आयुर्वेद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो यदि गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, जीवा आयुर्वेद से जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक और हमारी वेबसाइट को फॉलो करिए। और जैसा कि आप रोज़ कहते हैं ना इनसे कि हर रोज़ संजीवनी देखना मत भूलिए, तो ये ज़रूर आप कर लीजिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और आनंदित रहेंगे। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, चाय बिल्कुल ना पिए या संतुलित मात्रा में पीने से कोई नुकसान तो नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत जिसका मन हो जाता है वो पी सकता है? देखिए, ऐसे तो हम बिल्कुल निर्दयी नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ है वो फैक्ट बताते हैं। ऐसे तो जो दूध वाली चाय जो होती है ना, और चीनी वाली चाय, और चीनी भी बहुत डालते हैं लोग उसमें, तो ये डेफिनेटली नुकसान देती है, और इसलिए इसको पीने के लिए हम लोग मना करते हैं। क्योंकि ये क्या करती है, अपच करती है, एसिडिटी करती है, आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती है, लिवर के लिए अच्छी नहीं है। इसमें कैफीन की मात्रा भी होती है, क्योंकि बहुत उबाल देते हैं हम उसको, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है पहले तो, और लॉन्ग रन में जब इसका प्रयोग करते हैं तो नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाती है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जो चीज़ें इतना नुकसान हो रहा है जिससे उसको क्यों लेना है।
हाँ, ऐसे कभी कभार आपको थोड़ी सी चाय पी ली आपने या कुछ ऐसे कुछ एकदम से आपने ले लिया, तो उससे ऐसा नहीं कि एक दिन में आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लोग हर रोज़ पीते हैं, 5 बार 6 बार पीते हैं, स्पेशली सुबह जो खाली पेट वाली चीज़ चाय है, वो तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए किसी को भी सुबह खाली पेट, या ऐसे भी कभी भी खाली पेट चाय आपको नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।